दोस्तों, दुनिया में दो तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। एक बाहर की लड़ाई जो हम सोसाइटी, करियर और रिश्तों में लड़ते हैं, और एक अंदर की लड़ाई जो हम खुद अपने माइंड के साथ लड़ते हैं। अब सोचिए, बाहर की लड़ाई में अगर आप हार भी गए तो फिर भी कोई चांस बचता है, लेकिन अगर हम अपने माइंड से हार गए तो जिंदगी का हर मैदान हारना तय है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक नूब पर, जहां हम बताते हैं बुक से जुड़े कुछ ऐसी लाइफ लर्निंग बातें जो हमें जरूर सीखनी चाहिए, और इनको सीखने के बाद आप खुद में बड़ा बदलाव देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए। आज हम जानेंगे गौर गोपाल दास जी की एनर्जाइज योर माइंड बुक के बारे में, जो कि हमें कुछ अलग सिखाती है। ये बुक आपको ये नहीं कहती कि बस पॉजिटिव सोचो या फिर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, यह आपको आपके माइंड की असली यूजर मैनुअल देती है। जैसे किसी कॉम्प्लेक्स मशीन को चलाने के लिए मैनुअल चाहिए होता है, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि कैसे माइंड की एनर्जी लीक होती है, कैसे अननेसेसरी कंपैरिजंस और क्रिटिसिज्म हमें कमजोर बना देते हैं, और कैसे छोटे छोटे शिफ्ट्स से हम अपने माइंड को अपने फेवर में काम करवा सकते हैं। यानी ये बुक सिर्फ पॉजिटिव सोचने नहीं, बल्कि ये सिखाती है कि माइंड की वायरिंग कैसे बदलें ताकि वो खुद ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और पावरफुल बन सके। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि माइंड को रिचार्ज और रीसेट करने की असली टेक्निक आखिर है क्या, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको इस बुक की पूरी जर्नी सिंपल और इजी लैंग्वेज में सुनाने वाले हैं। गौर गोपाल दास मूल रूप से एक इंजीनियर रहे हैं। उन्होंने पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई की और नौकरी भी की है, लेकिन जल्दी ही उन्होंने ये महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ काम और पैसे कमाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, और लोग मानसिक तनाव और कंफ्यूजन में उलझे रहते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और स्पिरिचुअल लाइफ अपनाकर मॉन्क बन गए, ताकि लोगों को जीवन में हैप्पीनेस, पर्पस और इनर पीस सिखा सके। गोपाल दास ने ये बुक इसलिए लिखी क्योंकि उनको ये लगता है कि लोगों को अपने माइंड को समझने और उसे पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग और फोकस बनाने के आसान और प्रैक्टिकल तरीके वे सिखा सकते हैं। ये बुक जनवरी 2023 में पब्लिश हुई और आते ही बेस्ट सेलर बन गई। इसे अब तक लाखों स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और वो जो लोग स्ट्रेस, नेगेटिविटी या कंफ्यूजन से परेशान हैं, अब तक पढ़ चुके हैं। इसकी लर्निंग ने लोगों की सोच और जिंदगी दोनों बदल के रख दी। यही वजह है कि यह बुक आज की सबसे फेमस सेल्फ हेल्प बुक में से एक मानी जाती है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और एनर्जाइज योर माइंड बुक के मेन चैप्टर्स और उनकी की लर्निंग्स के बारे में भी जानेंगे। ये बुक 4 पार्ट्स में बटी हुई है और टोटल छोटे छोटे 13 चैप्टर्स हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर चैप्टर का सबसे जरूरी और आसान हिस्सा ही बताने वाली हूँ, ताकि आप कम समय में पूरी बुक की समरी समझ पाएं। वीडियो के एंड तक आपको एनर्जाइज योर माइंड की वो इनसाइट्स पता चलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और जो आपके माइंड को सच में एनर्जाइज कर सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है मी एंड माय माइंड, यानी कि मैं और मेरा मन। इस पार्ट में गौर गोपाल दास हमें ये समझाते हैं कि हमारा माइंड हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्राइवर है। अक्सर हमारा माइंड हमें कंफ्यूज करता है, स्ट्रेस देता है और नेगेटिव थॉट्स में उलझा भी देता है। इस पार्ट में हम सीख सकते हैं, हमें ये सीख मिलेगी कि कैसे हम अपने माइंड को समझें, उसे कंट्रोल करें और पॉजिटिव एनर्जी से उसको भर दें। ऑथर बताते हैं कि हमारा माइंड हमारा बेस्ट फ्रेंड भी बन सकता है और सबसे बड़ा एनिमी भी, अगर हम इसे समझकर सही तरीके से ट्रेन करें तो हम अपने लाइफ में हैप्पीनेस, फोकस और क्लैरिटी भी ला सकते हैं।
यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी मिलते हैं कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे हटाया जाए, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। इस पार्ट को पढ़कर आप ये भी जानेंगे कि मन को समझना ही पहला स्टेप है जिंदगी को बेहतर बनाने का। तो चलो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पार्ट 1 का पहला चैप्टर और जानते हैं कि हमारा माइंड कैसे काम करता है और इसे हम कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग योर माइंड, यानी मन को समझना। हमारा माइंड हमारी सोच, फैसले और हमारे इमोशंस को नियंत्रित करता है, लेकिन अक्सर हमारा माइंड हमें नेगेटिव थॉट्स और स्ट्रेस में भी फंसा देता है। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। सोचिए, आपको किसी एग्जाम या प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर होना है। अगर आपका माइंड बार बार कहे कि मैं नहीं कर, तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं और परफॉर्मेंस आपकी कम होने लग जाती है। लेकिन अगर आप समझें कि यह सिर्फ आपके माइंड की सोच है और इसे पॉजिटिव थॉट्स में बदलें, तो आप बेहतर फोकस और कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि आपका माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड भी बन सकता है और आपका एनिमी भी। इसे समझना ही पहला स्टेप है अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करने का। नेगेटिव सोच को पहचानकर पॉजिटिव माइंडसेट बनाना भी पॉसिबल है। आइए अब हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं, मैनेजिंग इनर डायलॉग, यानी मन की बातें संभालना। हमारा मन खुद से लगातार बातें करता रहता है, जिसे हम अक्सर इग्नोर करते हैं। ये बातें हमारी सोच, कॉन्फिडेंस और डिसीजंस को साइलेंटली प्रभावित करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर की आवाज यानी कि इनर डायलॉग को समझें और उसे गाइड करें, ताकि ये हमारे दुश्मन की तरह नहीं, दोस्त की तरह काम करे। सोचिए, आप सुबह वर्कआउट करने जाते हैं। अगर आपका मन बोले आज मैं थक गया हूँ, छोड़ दो, तो आप आराम चुन लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी इनर डायलॉग को बदल कर कहें थोड़ी मेहनत करूंगा और स्ट्रांग बनूंगा, तो आप मोटिवेटेड और एनर्जाइज्ड रहेंगे। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि अपने मन की बातों को ऑब्जर्वर की तरह सुनो। नेगेटिव इनर डायलॉग को तुरंत पॉजिटिव स्टेटमेंट में खुद ब खुद बदलो। लगातार प्रैक्टिस करने से आपका माइंड काम, फोकस्ड और सेल्फ मोटिवेटेड बन जाएगा। जब आप अपने मन की बातें समझकर उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे, तो हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस भी आपको मजबूत और कॉन्फिडेंट बनाएंगे। आइए अब हम चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं, बिल्डिंग मेंटल डिसिप्लिन, यानी अनुशासन लाना। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि मेंटल डिसिप्लिन यानी अपने मन को नियंत्रित करना हमारी सफलता और खुशी के लिए बेहद जरूरी है। बहुत बार हम चाहते हैं कि हम फोकस्ड रहें, लेकिन हमारी आदतें और डिस्ट्रैक्शन हमें रोक देते हैं। यही वजह है कि मन में अनुशासन लाना सीखना जरूरी है। मान लीजिए आप रोज सुबह पढ़ाई या एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अगर मन की इच्छाओं पर काबू छोड़ दें, तो आराम, टीवी या मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन जब आप डेली रूटीन और रूल्स डिसाइड करके खुद को डिसिप्लिन बनाते हैं, तो धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है और आपका माइंड स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड रहता है। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि मेंटल डिसिप्लिन से आप डिसीजन मेकिंग और फोकस में बेहतर बनते जाते हैं। छोटे छोटे रूल्स और रूटीन्स बनाना भी लाइफ में बहुत जरूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस से आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन की बजाय इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस करना सीखता है। मन में अनुशासन लाओ, यानी कि डिसिप्लिन लाओ। छोटी छोटी आदतों, हैबिट्स को कंट्रोल करो और देखो कैसे आपका माइंड काम, स्ट्रॉन्ग और हर चैलेंज के लिए हमेशा रेडी रहता है। दोस्तों, पार्ट 1 से हमने सीखा कि अपने माइंड को समझना, इनर डायलॉग मैनेज करना और मेंटल डिसिप्लिन लाना कितना जरूरी है। इससे हम स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स और डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 अदर्स एंड माय माइंड शुरू करते हैं, जहां सीखेंगे माइंड और दूसरों के इंटरैक्शंस को संभालना। पार्ट 2 है अदर्स एंड माय माइंड, यानी कि अन्य और मेरा मन।
इस पार्ट में ऑथर बताते हैं कि हमारा माइंड सिर्फ हमारी सोच तक सीमित नहीं, बल्कि दूसरों के साथ हमारी बातचीत और रिलेशनशिप्स पर भी असर डालता है। अक्सर हम दूसरों की बातों या एक्शंस पर तुरंत रिएक्शन दे देते हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेस बढ़ता है। मान लीजिए अगर कोई गलती कर दे और हम गुस्सा करें तो संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करें और कामली रिएक्ट करें तो सिचुएशंस बेहतर हैंडल होती हैं और रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। चैप्टर 4 है इमोशनल इंटेलिजेंस इन रिलेशनशिप्स, यानी कि रिश्तों की भावनाएं समझना। रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिर्फ प्यार या टाइम ही काफी नहीं, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का सीधा मीनिंग है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें कंट्रोल करना और दूसरों की भावनाओं को भी समझना। मान लीजिए आपका साथी यानी पार्टनर या फिर कोई फ्रेंड अपसेट है और कुछ गलत बोल देता है। अगर आप तुरंत गुस्से में रिएक्ट करेंगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप सोचें वो शायद परेशान है, मुझे काम रहना चाहिए, तो आप रिश्ते को बचा लेंगे। लर्निंग ये चैप्टर हमें देती है कि अपनी भावनाओं को तुरंत बाहर निकालने से पहले उन्हें समझो जरूर। दूसरों की जगह खुद को रखकर उनकी फीलिंग समझने की कोशिश करें। इमोशनल इंटेलिजेंस रिश्तों में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और लव को बढ़ाता है। रिश्तों की असली पावर तभी आती है जब आप दिल से सुनना, समझना और सही भावनाएं दिखाना सीखते हैं। चैप्टर 5 है रिलीजिंग रिजेंटमेंट, यानी कि गुस्सा छोड़ना। गुस्सा और नाराजगी सबसे ज्यादा हमें ही नुकसान पहुंचाती है। जब हम किसी से नाराज रहते हैं तो बार बार वही बात दिमाग में आती है और हमारा मन डिस्टर्ब रहता है। असल में रिजेंटमेंट ऐसा जहर है जो हम खुद पीते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दूसरा दुखी होगा। मान लीजिए किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया, अगर आप सालों तक उससे बात ना करें और यही बात पकड़कर बैठे रहें तो आप हर बार उसे याद करके दुखी होंगे। लेकिन जब आप उसे माफ करके आगे बढ़ जाते हैं तो आपका मन हल्का और खुश हो जाता है। लर्निंग ये चैप्टर हमें सिखाती है कि गुस्से और नाराजगी को पकड़कर रखना सिर्फ आपकी शांति छीनता है। फॉरगिवनेस का मतलब भूलना नहीं, बल्कि खुद को फ्री करना है। रिजेंटमेंट छोड़कर हम अपने माइंड को पॉजिटिविटी और पीस से भर सकते हैं। गुस्सा छोड़ दो, क्योंकि जब आप दूसरों को माफ करते हो तो असल में खुद को आजाद करते हो। चैप्टर 6 है अवॉइडिंग द कंपैरिजन ट्रैप, यानी तुलना से बचना। हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, किसके पास ज्यादा पैसा है, किसका लाइफस्टाइल बेहतर है। लेकिन ये कंपैरिजन हमें खुश रहने की बजाय हमेशा दुखी और इनसिक्योर बनाने लगता है। मान लीजिए किसी दोस्त को प्रमोशन मिला और आप कंपेयर करने लगे कि उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है। यह सोच आपको स्ट्रेस देगी और आपके कॉन्फिडेंस को भी कम करेगी। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं अपने पेस पर प्रोग्रेस कर रहा हूं, तो आप पीसफुल और मोटिवेटेड भी रहेंगे। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें सिखाती है कि कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे तो होगा। अपने जर्नी और प्रोग्रेस पर फोकस करें, दूसरों पर नहीं। सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस तभी पॉसिबल है जब आप खुद को एक्सेप्ट करें। कंपैरिजन आपकी खुशी चुरा लेती है, इसलिए खुद की ग्रोथ पर ध्यान दो और अपनी जर्नी सेलिब्रेट भी करो। इस पार्ट से हमने सीखा कि रिश्तों में इमोशनल इंटेलिजेंस, फॉरगिवनेस और बिना कंपैरिजन के जीना हमारे मन को हल्का और रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरों को समझना और गुस्सा छोड़ना असल में खुद को फ्री करना है। तो आइए अब हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मी एंड द माइंड ऑफ अदर्स, यानी कि मैं और दूसरों का मन आखिर क्या कहता है। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि दूसरों के मन को समझना और उनसे जुड़ना कितना जरूरी है। यहाँ ऑथर बताते हैं कि कैसे एम्पैथी और समझदारी से हम लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं। हम जानेंगे कि दूसरों की सोच को समझकर कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे कम होते हैं और सबसे जरूरी, दूसरों की हेल्प करके हम खुद भी इनर पीस पाते हैं। चैप्टर 7 है इस पार्ट 3 का हैंडलिंग
क्रिटिसिज्म एंड प्रेज यानी आलोचना और तारीफ संभालना। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि लाइफ में हमें हमेशा दो चीजें मिलेंगी, एक होता है क्रिटिसिज्म और दूसरा प्रेज। अगर हम तारीफ से यानी कि प्रेज से बहुत उड़ने लगे या आलोचना यानी क्रिटिसिज्म से टूट जाएं, तो हमारा माइंड बैलेंस खो देता है। असली ग्रोथ तब होती है जब हम दोनों को कामली हैंडल करना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऑफिस में बॉस ने पब्लिक में क्रिटिसाइज कर दिया, अगर आप इसे हार्ट पर लेकर डिप्रेस्ड हो जाएं, तो ये आपको पीछे धकेलेगा। वहीं अगर किसी ने आपकी ज्यादा तारीफ की और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो गलती की चांसेस भी बढ़ जाती हैं। इसलिए दोनों सिचुएशंस को लर्निंग की नजर से देखना बहुत जरूरी है। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेने की बजाय इम्प्रूवमेंट का मौका माने, प्रेज को एंजॉय करें लेकिन उससे ओवर कॉन्फिडेंट मत बने। बैलेंस माइंडसेट रखने से हम ग्राउंडेड रहते हैं और लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। तारीफ और आलोचना दोनों ही लाइफ का हिस्सा भले ही हैं, इन्हें माइंड पर हावी करने की बजाय बैलेंस रखना चाहिए और असली स्ट्रेंथ हमें तभी मिलती है। चैप्टर 8 है डीप लिसनिंग यानी कि ध्यान से सुनना। सुनना सिर्फ कान से सुनना नहीं बल्कि दिल और ध्यान से सुनना होता है। अक्सर हम दूसरों की बात पूरी होने से पहले ही जवाब सोचने लगते हैं और यही कम्युनिकेशन गैप की वजह बनता है। डीप लिसनिंग का मतलब है सामने वाले की बात को समझना, महसूस करना और उसे इम्पोर्टेंस देना। मान लीजिए आपका दोस्त दुखी होकर अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और आप फोन में बिजी हैं या बातचीत में इंटरप्ट करते हैं। उसे लगेगा कि आप केयर नहीं करते, लेकिन अगर आप पूरे ध्यान से सुने, बीच में टोके नहीं, तो उसे लगेगा कि वह वैल्यूड है। यही रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। की लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि लर्निंग लिसनिंग इज लव। ध्यान से सुनना सबसे बड़ा रिस्पेक्ट होता है। जब हम सच में सुनते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। डीप लिसनिंग रिश्तों में ट्रस्ट और क्लोजनेस बढ़ाती है। ध्यान से सुनना सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि एक गिफ्ट है जो आप दूसरों को देते हैं। चैप्टर 9 है इन्फ्लुएंस विद इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी से असर डालना। सोचिए, हम सब अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को, फ्रेंड्स एक दूसरे को और लीडर्स सोसाइटी को। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमारा इन्फ्लुएंस दूसरों को ग्रो कर रहा है या सिर्फ हमें फायदा पहुंचा रहा है? ऑथर कहते हैं कि सच्चा इन्फ्लुएंस वही है जिसमें ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी दोनों हो। मतलब ऐसा असर डालना जिससे सामने वाला इंस्पायर्ड हो, ना कि फोर्स्ड। जैसे एक अच्छा दोस्त आपको गलत रास्ते पर जाने से रोके, भले ही आप उस वक्त नाराज हो जाएं, वो मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, वो आपकी भलाई चाहता है। यही है इन्फ्लुएंस विद इंटीग्रिटी। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि खुद ऑथेंटिक बनो, तभी लोग जेन्युइनली प्रभावित होंगे। रिस्पेक्ट ऑनेस्टी से मिलती है, ट्रिक से नहीं। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हमेशा दिलों में जगह बनाता है। इन्फ्लुएंस का असली मतलब है इंस्पायर करना, मैनिपुलेट करना नहीं। पार्ट 3 हमें दिखाता है कि सिर्फ अपने मन को समझना ही काफी नहीं, बल्कि दूसरों के मन को समझकर उनसे सच्चा कनेक्शन और असर बनाना भी बेहद जरूरी है। जब हम एम्पैथी, समझदारी और ऑनेस्टी से दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होने लगते हैं और हमारे अंदर भी इनर पीस और सेटिस्फेक्शन आता है। आइए अब हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं, द यूनिवर्स एंड माय माइंड, ब्रह्मांड और मेरा मन। पार्ट 4 हमें सिखाता है कि हमारा माइंड सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं है बल्कि यूनिवर्स के फ्लो से जुड़ा है। जब हम अपने माइंड को पॉजिटिव, काम और फोकस्ड रखते हैं तो सही डिसीजंस, अपॉर्चुनिटीज और इनर पीस अपने आप हमारे जीवन में आती हैं। चैप्टर 10 है फाइंडिंग पर्पस यानी कि 4th पार्ट का पहला चैप्टर है ये, जीवन का उद्देश्य पाना। सोचिए, आप रोज वही रूटीन कर रहे हैं, काम, पैसा, सोशल अप्रूवल, और मन कहता है क्यों?
यही वो वक्त है जब पर्पस ढूंढना जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि पर्पस वो कंपास है जो आपको सही दिशा दिखाता है और जिंदगी को मीनिंगफुल भी बनाता है। एक आर्टिस्ट सिर्फ फेम और पैसे के लिए काम करता है, लेकिन जब वह अपने ट्रू पैशन के लिए क्रिएटिविटी लगाता है तो हर दिन उत्साह और फुलफिलमेंट से भर जाता है। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि खुद से पूछो, मेरी जिंदगी का असली मकसद आखिर है क्या? पैशन और सर्विस मिलाकर ही असली सेटिस्फैक्शन मिलता है। पर्पस ड्राइवन लाइफ हमें फोकस, मोटिवेशन और इनर हैप्पीनेस देती है। पर्पस केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को एनर्जी और मीनिंग देने वाला कंपास है। चैप्टर 11 है प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्रिया करना, आभार प्रकट करना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खुश रहने का सीक्रेट आखिर है क्या? ऑथर बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार महसूस करना आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं तो नेगेटिविटी कम होती है और हैप्पीनेस बढ़ने लगती है। मान लीजिए सुबह उठते ही आप सोचें, शुक्रिया कि मेरी आंखें हैं, मेरा परिवार है, मेरे पास अच्छा खासा काम है। ये सिंपल हैबिट आपके दिन को पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। वहीं जो लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं, उनका माइंड स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में ही फंसा रहता है। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें सिखाती है कि रोज कम से कम 3 से 5 चीजों के लिए थैंकफुल बनो। ग्रेटिट्यूड से रिलेशनशिप्स को और पर्सनल ग्रोथ दोनों को मजबूत बना सकते हो। आभार महसूस करना यानी लाइफ में पॉजिटिविटी और इनर पीस लाता है। छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू कहना आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव और हैप्पीनेस लेकर आता है, खुशियां लाता है। चैप्टर 12 है एक्सपेंडिंग थ्रू सर्विस, यानी सेवा से बढ़ना। दोस्तों सोचिए, हम सिर्फ अपने लिए जिए और दूसरों की हेल्प ना करें तो लाइफ कैसी होगी? ऑथर कहते हैं कि ग्रोथ और फुलफिलमेंट तब आती है जब हम सर्विस यानी दूसरों की हेल्प में एनर्जी और टाइम लगाते हैं। सेवा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने माइंड और हार्ट को भी बड़ा करती है। एक इंसान सिर्फ अपने करियर और कंफर्ट जोन में फंसा था, फिर उसने समय निकालकर कम्युनिटी या नीडी लोगों की हेल्प करनी शुरू की। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस, जॉय और इनर पीस बढ़ने लग गए। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि दूसरों की हेल्प करने से हमारी सोच और हार्ट दोनों ही एक्सपेंड होते हैं। सर्विस से लाइफ में मीनिंग और सेटिस्फेक्शन आने लगता है। जितना हम देने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अंदर से हम मजबूत और खुश रहने लगेंगे। सेवा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपके माइंड और हार्ट को भी एक्सपेंड करने के लिए है और आपको असली हैप्पीनेस तभी मिलती है। चैप्टर 13 है एक्सेप्टिंग द अननोन, यानी अनजानी चीजों को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। दोस्तों, यह बुक का लास्ट चैप्टर है और ऑथर हमें यही सबसे बड़ी सीख देते हैं कि जिंदगी हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होती। अनजानी चीजें और बदलती परिस्थितियां हमारी ग्रोथ और लर्निंग का हिस्सा हैं। डरना या स्ट्रेस लेने की बजाय इन्हें चैलेंज और अपॉर्चुनिटी की तरह अपनाना चाहिए। मान लीजिए आपके प्लान्स अचानक बदल गए या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई आपकी लाइफ में, तो आप क्या करेंगे? अगर आप घबराएंगे और परेशान होंगे तो चीजें और कठिन हो जाएंगी, मुश्किल होंगी। लेकिन अगर सोचें, ये नया मौका है, मैं इसे संभाल सकता हूँ, तो माइंड काम रहता है और सिचुएशन मैनेजेबल लगती है। क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं और हमें इनके साथ ही लाइफ में आगे ग्रो करना है। लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि अनजानी चीजों को अपनाना सीखो। इससे आपका करेज और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बढ़ते हैं। डिफिकल्ट सिचुएशंस को ग्रोथ और लर्निंग का मौका समझो। डर और चिंता छोड़कर आप कॉन्फिडेंट और इनर पीस महसूस कर सकते हैं। बुक का यह लास्ट चैप्टर हमें यही सिखाता है कि जो नहीं पता उसे अपनाना जिंदगी में हैप्पीनेस, पीस और स्ट्रेंथ का सीक्रेट है। यह एटीट्यूड हमें मजबूत, एडेप्टेबल और हर ट्विस्ट के लिए हमेशा रेडी रखता है। एनर्जाइज योर माइंड हमें ये याद दिलाती है कि असली ताकत हमारे दिमाग में है। अगर हम अपने माइंड को सही डायरेक्शन दें
तो हर मुश्किल आसान बन सकती है और हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आती है। इस बुक का सफर यही बताता है कि पॉजिटिविटी, पेशेंस और राइट माइंडसेट के साथ हम अपनी जिंदगी को न सिर्फ आसान बना सकते हैं बल्कि मीनिंगफुल भी बना सकते हैं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमें और ज्यादा इंस्पायरिंग कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एंड आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी लेकर आएंगे। याद रखिए, माइंड को एनर्जाइज कीजिए, लाइफ को मैक्सिमाइज कीजिए। मिलते हैं अगली बुक समरी के साथ, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड स्टे इंस्पायर्ड। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो doonglobalorganization.com से आप इसे बाय कर सकते हैं विद ग्रेट डिस्काउंट्स के साथ। गुड लक।